दोस्तों, आज का विषय बहुत खास है। एक ऐसा साधारण पौधा जिसे बहुत लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर वही पौधा अगर आपके घर आ जाए तो धन लक्ष्मी की कृपा बरसनी तय है। जी हां, कहते हैं श्री कृष्णा की बनाई कोई चीज व्यर्थ नहीं होती, बस पहचानने वाला चाहिए। और आज मैं आपको उसी पौधे की पहचान करवाने जा रहा हूं, लेकिन नाम अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब आप जानोगे कि यह पौधा क्या कर सकता है, तो इसे घर में लाने की लालसा खुद ही जाग उठेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वास्तु पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहां हर वीडियो आपको जीवन बदलने वाले उपाय देता है। अब ध्यान से सुनिए। आगे मैं बताने जा रहा हूं उस पौधे के अद्भुत रहस्य जो घर में रखते ही धन वर्षा करवाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, ईश्वर की बनाई हर रचना में शक्ति छिपी होती है। बस श्रद्धा और सही प्रयोग से वह शक्ति जागृत होती है। आज हम जिस पौधे की बात करने जा रहे हैं, वह इसी सिद्धांत का जीवित प्रमाण है। बहुत से लोग इसे सामान्य झाड़ी या बाग के कोने में उगने वाला पौधा समझकर तोड़ देते हैं या फेंक देते हैं। पर जो इस पौधे का असली अर्थ समझ लेता है, उसके घर में धन, सुख और समृद्धि स्वतः प्रवेश करती है। यह पौधा न केवल प्राकृतिक ऊर्जा का वाहक है, बल्कि वास्तु दोष नाशक भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो केवल ऑक्सीजन नहीं देते, बल्कि अपने आसपास धन की तरंगे पैदा करते हैं। ऐसे ही पौधों में यह पौधा सबसे ऊपर आता है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर ऐसा कौन सा पौधा है जो करोड़पति बना देता है? थोड़ा धैर्य रखिए, नाम अब भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको इसकी आध्यात्मिक शक्ति और प्रभाव समझना जरूरी है। जैसा कि श्री कृष्ण जी महाराज समझाते हैं, जिस घर में पौधे को केवल सजावट नहीं बल्कि ईश्वर का अंश मानकर रखा जाता है, वहां लक्ष्मी कभी खाली हाथ संगीत नहीं जाती। इस पौधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींच लेता है। कई लोग पूछते हैं, क्या सच में कोई पौधा हमारी किस्मत बदल सकता है? तो सुनिए, महाराज जी कहते हैं, कर्म और आस्था मिल जाए में तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। अगर आप श्रद्धा से इस पौधे को घर लाते हैं, रोज सुबह जल अर्पित करते हैं और मन में एयूएम ह्री श्री लक्ष्मी नमः का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में चमत्कारिक सुधार आने लगेगा। अब जरा सोचिए, आपके जीवन में कितनी बार ऐसा हुआ है कि पैसा आता है पर टिकता नहीं। घर में कितनी भी मेहनत करें, पर खर्चा किसी न किसी रूप में बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धन की ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। यह पौधा उसी प्रवाह को संतुलित और सक्रिय करता है। वास्तु के अनुसार इसे घर के उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में लगाना सबसे शुभ माना गया है। जहां यह पौधा होता है, वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। महाराज जी अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं, धन केवल मेहनत से नहीं, पुण्य से आता है, और पुण्य तभी मिलता है जब घर का वातावरण सात्विक और पवित्र हो। यह पौधा उस सात्विकता को बनाए रखता है। जब सुबह के समय सूर्य की पहली किरण इस पौधे पर पड़ती है, तो यह अपने अंदर की ऊर्जा को चारों दिशाओं में फैलाता है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जैसे ही यह पौधा घर में आता है, अनचाहे खर्चे रुक जाते हैं। व्यापार में धीरे धीरे लाभ बढ़ने लगता है, और सबसे बड़ी बात, घर में मन की शांति बनी रहती है। यह पौधा सिर्फ भौतिक रूप से धन नहीं लाता, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मकता भी देता है। जो लोग अक्सर तनाव में रहते हैं, उनके लिए यह पौधा किसी वरदान से कम नहीं। जब आप इसके पास बैठकर कुछ पल ध्यान करते हैं, तो मन की बेचैनी दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। महाराज जी कहते हैं, सच्चा धन वही है जो मन को शांति दे, और यह पौधा मन को वही शांति प्रदान करता है। अब बहुत लोग यह भी पूछते हैं कि क्या इसे घर के अंदर रखा जा सकता है? जी हां, लेकिन ध्यान रखें कि इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां सूरज की रोशनी हल्के रूप में आती हो। हर शुक्रवार को इस पौधे के नीचे हल्दी या चावल के कुछ दाने चढ़ाकर श्री सूक्त का पाठ करें। विश्वास मानिए, यह छोटा सा उपाय भी आपको धन की वर्षा का अनुभव कराएगा। और हां, इसे कूड़े में या किसी गंदे स्थान पर ना रखें। याद रखिए, जिस पौधे में लक्ष्मी का वास है, उसे सम्मान देना ही पूजा है। अगर आप ध्यान से इसके पत्तों को देखेंगे, तो पाएंगे कि उनमें एक अनोखी चमक होती है।
वह चमक जो रात में भी हल्की रोशनी में झिलमिलाती दिखती है। यह संकेत है कि इस पौधे में आकर्षण शक्ति है। कहते हैं जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे यह पौधा धन को अपनी ओर खींचता है। और एक बात याद रखिए, अगर आप इसे अपने घर के मुख्य द्वार के पास रखते हैं तो बाहर से आने वाली हर नकारात्मकता इससे पहले ही समाप्त हो जाती है। वास्तुशास्त्र में इसे धन की सीमा रेखा कहा गया है, क्योंकि यह घर के चारों ओर एक सकारात्मक सुरक्षा कवच बना देता है। अब सोचिए, ऐसा पौधा जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि तीनों लाए, उसे फेंकना तो अपने भाग्य को ठुकराने जैसा है। श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, जिसने प्रकृति को अपने घर में स्थान दिया, उसने स्वयं लक्ष्मी को बुलाया। तो मित्रों, अभी तो आपने इसके गुण सुने हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसे घर में सही तरीके से स्थापित करें, कब और किस दिन लाएं, और अंत में मैं इसका नाम भी उजागर करूंगा, वही पौधा जो करोड़पति बनने की राह खोल देता है। अब हम जानते हैं इसके प्रयोग और रहस्य। तैयार रहिए एक अद्भुत खुलासे के लिए। आज जैसा वादा किया था, मैं आपको बताने जा रहा हूं उस पौधे का नाम। तो ध्यान से सुनिए। इस चमत्कारी पौधे का नाम है कंघी पौधा। जी हां, वही कंघी जो देखने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन उसके भीतर छिपी शक्ति को पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं। श्री जी महाराज कहते हैं, ईश्वर ने प्रकृति में ऐसे रहस्य रखे हैं जिन्हें केवल श्रद्धा और साधना से ही खोला जा सकता है। कंघी पौधा भी उन्हीं रहस्यमयी वरदानों में से एक है। कहते हैं, जहां यह पौधा होता है वहां अन्न, धन और शांति की कभी कमी नहीं रहती। वास्तुशास्त्र में भी कंघी को लक्ष्मी आगमन पौधा कहा गया है। इसका अर्थ है कि यह पौधा धन की देवी लक्ष्मी के लिए आकर्षण द्वार का काम करता है। लेकिन ध्यान रहे, इसे सही स्थान और सही विधि से लाना बेहद आवश्यक है। महाराज जी के उपदेशों के अनुसार कंघी पौधे को घर में तभी लाना चाहिए जब मन पूर्ण रूप से शांत और श्रद्धा से भरा हो। इसे गुस्से या लालच की भावना से लाना अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह पौधा बहुत संवेदनशील है। यह आपके भावों की ऊर्जा को ग्रहण करता है। अगर आप इसे प्रेम से लाएंगे तो यह आपको प्रेम और समृद्धि लौट आएगा। अब बात करते हैं इसे लाने की विधि और स्थान की। कंघी पौधे को शुक्रवार के दिन प्रातःकाल लाना सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि शुक्रवार देवी लक्ष्मी का दिन है। जब आप इसे घर लाएं तो पहले इसे अपने दरवाजे के बाहर कुछ देर के लिए रखें और ईयूएम श्री हंग क्लीन श्री सिद्ध लक्ष्मीय नमः मंत्र का 11 बार जप करें। फिर इसे घर के उत्तर पूर्व ईशान कोण या मुख्य द्वार के पास स्थापित करें। ध्यान रखें, इसे कभी भी झूठे स्थान या रसोई के बिल्कुल पास न रखें। यह पौधा पवित्रता चाहता है। हर सुबह इसे हल्का जल अर्पित करें और हर शुक्रवार को इसके पास देसी घी का दीपक जलाएं। अगर आप यह नियमित करते हैं तो धीरे धीरे घर में एक सकारात्मक कंपन महसूस होने लगेगा, जैसे हवा में हल्की मिठास और मन में बिना कारण प्रसन्नता। कंघी पौधे का एक और बड़ा गुण है, यह नकारात्मकता को धनात्मकता में बदल देता है। जहां यह होता है वहां झगड़े, क्लेश और आर्थिक रुकावटें अपने आप कम होने लगती हैं। कई लोगों ने अनुभव किया है कि इस पौधे को घर लाने के कुछ ही दिनों में रुका हुआ पैसा वापस मिलने लगा, नया काम शुरू करने में सफलता मिली या लंबे समय से चली आ रही बीमारी में सुधार हुआ। महाराज जी बताते हैं, जब पौधा घर में जीवित होता है तो वह भगवान के रूप में पूजा जाता है, और जब मुरझा जाए तो उसे नदी या पवित्र स्थान पर प्रवाहित कर देना चाहिए, यानी इसे कभी कूड़े में ना फेंके। इसे हमेशा सम्मानपूर्वक विदा करें, क्योंकि यह लक्ष्मी का प्रतीक है। अगर आप व्यापारी हैं तो अपने दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर यह पौधा रखना अत्यंत लाभदायक होता है। इससे ग्राहकों का आगमन बढ़ता है और व्यापार में निरंतर प्रगति होती है। कंघी पौधा अपने वातावरण में ऐसी तरंगें उत्पन्न करता है जो आर्थिक स्थिरता बनाए रखती हैं। और अगर आप विद्यार्थी हैं या नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इसे अपने पढ़ाई वाले कमरे की खिड़की के पास रखें। इसे ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ेगी और अवसरों के द्वार खुलेंगे। कंघी पौधे का एक छोटा सा टोटका भी बहुत प्रसिद्ध है।
हर शुक्रवार को इसके नीचे एक सिक्का या चांदी का टुकड़ा रखिए और अगले दिन उसे अपनी तिजोरी या पर्स में रख लीजिए। विश्वास मानिए, यह उपाय आपके पर्स को कभी खाली नहीं रहने देगा। लेकिन हम जानेंगे कुछ ऐसे गुप्त टोटके और उपाय जो श्री कृष्ण जी महाराज के उपदेशों और प्राचीन ग्रंथों से लिए गए हैं और जिन्हें करने से लक्ष्मी कृपा स्थायी हो जाती है। महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मी को बुलाना कठिन नहीं, लेकिन उन्हें रोक कर रखना सबसे बड़ी साधना है, और कंघी पौधा इस साधना को सहज बना देता है। बस आपको इसके साथ थोड़ी श्रद्धा, थोड़ा अनुशासन और सही तरीका अपनाना है। पहला टोटका, शुक्रवार का दीपक प्रयोग। हर शुक्रवार को प्रातःकाल स्नान के बाद कंघी पौधे के पास देसी घी का दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय AUM श्री हंग क्लीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद लक्ष्मी माता से विनम्र भाव से कहें, मां, जैसे आपके आशीर्वाद से यह पौधा हर दिन बढ़ता है, वैसे ही मेरा धन और सौभाग्य भी बढ़े। विश्वास मानिए, यह साधना घर में धन की स्थिरता लाती है। दूसरा टोटका, धन वृद्धि प्रयोग। कंघी पौधे के नीचे हर शुक्रवार को एक तांबे का सिक्का रख दीजिए। फिर अगले शुक्रवार को उसे उठाकर अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें और नया सिक्का फिर से पौधे के नीचे रख दें। यह क्रम 7 हफ्ते तक करें। यह उपाय धन के प्रवाह को निरंतर बनाए रखता है और पैसे की रुकावटें दूर करता है। तीसरा टोटका, नकारात्मकता नाशक प्रयोग। अगर घर में बार बार झगड़े हो रहे हैं या धन आते ही किसी न किसी रूप में खर्च हो जाता है, तो रविवार की सुबह कंघी पौधे के पास बैठकर श्री सूक्त का पाठ करें। इसके बाद एक चुटकी हल्दी और थोड़े से चावल पौधे की जड़ में डाल दें। यह उपाय घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सद्भावना बढ़ाता है। चौथा टोटका, व्यापार वृद्धि के लिए। दुकान या ऑफिस में कंघी पौधा रखने के बाद हर महीने के पहले सोमवार को उसके पास एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा रखें और AUM श्री नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे ग्राहक का आकर्षण बढ़ता है और व्यापार में निरंतर वृद्धि होती है। महाराज जी कहते हैं, धन तभी टिकता है जब उसमें दया और श्रद्धा का संग हो। इसलिए जब भी यह पौधा पानी मांगे, उसे केवल नल का नहीं, भावना का जल दीजिए, अर्थात श्रद्धा और आभार के साथ। याद रखिए, हर पौधा ऊर्जा का माध्यम है और कंघी पौधा तो ईश्वरीय तरंगों का दूत है। अगर आप चाह तो हर पूर्णिमा को इसके पास कुमकुम का तिलक करें और थोड़ी सी मिश्री चढ़ाएं। कहा जाता है, इसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी इस पौधे को फेंके नहीं। अगर यह सूख जाए तो इसे नदी या किसी पवित्र स्थान पर प्रवाहित करें, क्योंकि जैसे एक गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद देकर विदा करता है, वैसे ही यह पौधा भी अपना आशीर्वाद देकर विदा लेता है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर। वह भाग जो आपके जीवन में धन, वर्षा, स्थायी समृद्धि और सुख का द्वार खोल सकता है। अब तक आपने जाना कि कंघी पौधा केवल एक सामान्य पौधा नहीं, बल्कि एक ऊर्जा केंद्र है जो घर में आते ही लक्ष्मी जी की कृपा को स्थायी रूप से आकर्षित करता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह पौधा अपनी शक्ति अपने आप नहीं देता, बल्कि साधक की श्रद्धा, नियमितता और सही विधि से ही सक्रिय होता है। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है, धन वहीं टिकता है जहां मन में शांति और हृदय में कृतज्ञता होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा वह संपूर्ण विधि जिससे आप कंघी पौधे की धन आकर्षण शक्ति को जागृत कर सकते हैं। यह विधि ना तो कठिन है, न कोई तंत्र मंत्र, बस सच्ची भावना, शुद्ध मन और नियमित साधना चाहिए। पहला चरण, पौधे की स्थापना। विधि, जब भी आप कंघी पौधा घर लाएं, ध्यान रखें कि दिन शुक्रवार या गुरुवार का हो। सुबह स्नान करके सफेद या पीले वस्त्र धारण करें। फिर एक थाली में थोड़ा गंगा जल, हल्दी, चावल और मिश्री रखें। पौधे को घर के उत्तर पूर्व, ईशान कोण या मुख्य द्वार के दाईं ओर स्थापित करें। याद रखें, यह स्थान साफ सुथरा और शांत होना चाहिए। स्थापना के समय यह मंत्र 3 बार अवश्य बोलें। एयुव श्रीन ह्रीन क्लीन श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। इसके बाद पौधे पर हल्का जल अर्पित करें और दीपक जलाएं। अब पौधे के सामने यह संकल्प लें, हे माता लक्ष्मी, इस पौधे के रूप में मैं आपके आशीर्वाद को अपने घर में स्थान दे रहा हूं।
आपकी कृपा से मेरा परिवार सुखी, स्वस्थ और समृद्ध रहे। महाराज जी कहते हैं, जब पौधा प्रेम से स्थापित किया जाता है तो वह मौन साधना करने लगता है, यानी आपकी भावनाएं ही उसकी ऊर्जा बन जाती हैं। दूसरा चरण, दैनिक साधना। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण घर में आती है, उस समय पौधे के पास एक पल रुके और मन ही मन ऐयम श्री नमः का 11 बार जाप करें। यह मंत्र पौधे की ऊर्जा को सक्रिय करता है। फिर थोड़ा जल अर्पित करें और ध्यान रखें कि जल गंदा ना रहे, क्योंकि स्वच्छता ही लक्ष्मी का द्वार है। यदि आपके पास समय है तो शुक्रवार की सुबह 5 मिनट का ध्यान प्रयोग भी करें। पौधे के पास बैठकर आंखें बंद करें और कल्पना करें कि इस पौधे से स्वर्णिम प्रकाश निकलकर आपके घर के हर कोने में फैल रहा है। यह दृश्य कल्पना वास्तव में पौधे की तरंगों को सक्रिय करती है। विज्ञान भी कहता है, जहां हम ध्यान केंद्रित करते हैं वहां ऊर्जा बढ़ती है, और यही बात अध्यात्म में साधना कहलाती है। तीसरा चरण, धन प्रवाह। साधना। अगर आप चाहते हैं कि घर में पैसे की रुकावटें दूर हो तो शुक्रवार की रात 9 बजे के बाद यह प्रयोग करें। कंघी पौधे के पास एक चांदी या तांबे का सिक्का रखें। अब एक दीपक जलाइए और श्री सूक्त या महालक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कीजिए। फिर उस सिक्के को अपनी तिजोरी या पर्स में रख लें। विश्वास कीजिए, यह उपाय धन का चक्र सक्रिय कर देता है। इस क्रिया को लगातार 7 शुक्रवार करें। जैसे जैसे सप्ताह बढ़ते जाएंगे, आप अनुभव करेंगे कि पैसा अब आने लगा है और बिना कारण निकल भी नहीं रहा। यह पौधा आपकी ऊर्जा को इस प्रकार से संतुलित करता है कि आपके भीतर आकर्षण शक्ति विकसित होती है, यानी अवसर, धन और सौभाग्य स्वयं आपकी ओर खींचने लगते हैं। चौथा चरण, घर की नकारात्मकता को खत्म करना। कई बार घर में बिना किसी कारण उदासी, बेचैनी या विवाद का माहौल बनने लगता है। यह नकारात्मक तरंगों का संकेत होता है। ऐसे में आप हर पूर्णिमा को यह छोटा सा उपाय करें। कंघी पौधे के पास बैठकर कपूर जलाएं और हल्की धूप दिखाएं। संगीत, फिर उसके चारों ओर घड़ी की दिशा में 3 बार घुमाएं। इसके बाद एयूएम ह्रीम श्रीम लक्ष्मीय नमः का जाप करें। यह साधना घर के वातावरण को तुरंत पवित्र और हल्का बना देती है। श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है, जहां सच्चा ध्यान और शुद्ध सुगंध हो वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। तो पौधे के पास हमेशा सुगंधित वातावरण बनाए रखें। कपूर, अगरबत्ती या फूलों की महक इसे सक्रिय रखती संगीत है। पांचवा चरण, ऊर्जा का आभार। हर रविवार को पौधे के पास 2 मिनट रुककर इसे प्रणाम करें। उसे कहें, धन्यवाद मां लक्ष्मी, आपके कारण मेरे जीवन में स्थिरता और समृद्धि आई है। यह आभार की शक्ति सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि जब आप कृतज्ञ होते हैं तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने लगता है। महाराज जी कहते हैं, जहां धन्यवाद होता है वहां कभी अभाव नहीं रहता। इसलिए पौधे के प्रति कृतज्ञ रहिए, उसे प्रेम से सींचिए, उससे संवाद कीजिए। याद रखिए, यह केवल पौधा नहीं, यह लक्ष्मी का जीवित रूप है। कुछ विशेष सावधानियां। एक, कंघी पौधे को कभी सूखने न दें, यह अशुभ संकेत होता है। 2, इसे घर के दक्षिण या शौचालय के पास ना रखें। 3, मुरझाए पत्तों को समय समय पर हटा दें। 4, शुक्रवार के दिन इसे छूने या बदलने से पहले स्नान अवश्य करें। 5, कभी किसी को यह पौधा दान ना करें। इसका प्रतिरूप तो दे सकते हैं, लेकिन असली पौधा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना करने से वाकई चमत्कार होता है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि यह केवल पौधा नहीं बल्कि एक ऊर्जा का माध्यम है। जब आप प्रेम, श्रद्धा और ध्यान से इसे अपनाते हैं तो यह आपके कर्म क्षेत्र को शुद्ध करता है और धन का प्रवाह स्वतः आरंभ हो जाता है। श्री कृष्ण जी महाराज ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति प्रकृति के साथ तालमेल बिठा लेता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। कंघी पौधा उसी तालमेल का प्रतीक है, प्रकृति और लक्ष्मी दोनों का मिलन। तो मित्रों, इस पौधे को केवल सजावट के लिए मत लाना, बल्कि इसे जीवन के भाग्य निर्माता के रूप में स्थान दीजिए। देखिएगा कैसे कुछ ही दिनों में आपका घर, आपका व्यापार और आपकी सोच बदलने लगती है। सकारात्मकता, धन और सौभाग्य तीनों आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर जाते हैं। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं यह साधारण दिखने वाला कंघी पौधा कितना चमत्कारी है। इसे अगर सच्चे मन से घर में रखा जाए, श्रद्धा से पूजा जाए, तो यह ना सिर्फ धन वर्षा करवाता है
बल्कि सुख, शांति और सौभाग्य का स्थायी द्वार खोल देता है। श्री कृष्ण जी महाराज कहते हैं, जो व्यक्ति प्रकृति को आदर देता है, लक्ष्मी स्वयं उसके चरणों में आती है। अब आपकी बारी है इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने की। अगर आपने अब तक नहीं किया तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में पूरे मन से लिखें राधे राधे, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि लक्ष्मी माता को आह्वान करने का मंत्र है। आपका एक राधे राधे लिखना आपके घर में सकारात्मक तरंगों की शुरुआत कर देगा। और याद रखिए, जितना यह ज्ञान फैलाएंगे उतना ही पुण्य और कृपा आपको वापस मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की वर्षा कभी ना रुके तो जरूर देखें मेरा पिछला वीडियो। एक मुट्ठी काली